आपे में माँ बाप की सेवा क्यों करनी चाहिए। कहते हैं भगवान के बाद तुम्हारा हित चाहने वाला इस पृथ्वी पर दूसरा कोई है तो वो है माता पिता। माँ बाप से ज्यादा अच्छा सोचने वाला कोई आपको मिल ही नहीं सकता। संतान चाहे कितनी ही निकृष्ट हो, दुरात्मा हो, माँ बाप सदैव उसके सुरक्षित जीवन की कामना ही करते हैं। न जाने आपकी कितनी गलतियों को भुलाकर उन्होंने आपको पाला पोसा और गले से लगाया है। वही औलाद यदि माँ बाप को दुख दे, उन्हें छोड़कर चली जाए, तो इससे बड़ी निंदा की बात और कोई नहीं हो सकती। माँ बाप अपनी संतान को सदैव अपने आशीर्वाद से सुरक्षित और संपन्न रखने की कामना करते हैं। माँ बाप का आशीर्वाद वो निधि है, यदि संतान उसे प्राप्त कर ले तो वो अजय बन जाता है, वो खुशहाल बन जाता है। आज की कहानी भी कुछ इसी तरह की है। ये कहानी आपको बताएगी कि माँ बाप के आशीर्वाद में कितनी शक्ति होती है। यदि प्रसन्न आत्मा से माँ बाप संतान को आशीर्वाद दे दें तो वो कभी दुखी नहीं रहते, उस पर कभी गरीबी नहीं आती। ये कहानी आपको बताएगी कि हमें अपने बड़े बुजुर्गों का आदर सम्मान, उनकी सेवा क्यों करनी चाहिए, उससे क्या फल प्राप्त होता है। दर्शक बंधु, इस विषय पर मैं ज्यादा बात इसलिए करता हूं क्योंकि आज की जो संतानें हैं वे अपने दायित्व, अपने धर्म, अपने कर्तव्यों से मुकरती जा रही हैं। वे अपने आदर्शों को भूलकर पशुओं की तरह सिर्फ खाने, सोने और वासना में लिप्त हैं। इसलिए वे दुखी रहते हैं, इसलिए उनके पास शांति नहीं है, इसलिए उनका जीवन कलह, कलेश और घुटन से भरा है। इसलिए वे विकसित नहीं हो पा रहे हैं। और याद रखना, जैसा हम बोएंगे आगे हमें काटने को भी वही मिलेगा। दुख बोया तो दुख के कांटेदार पौधे उत्पन्न होंगे जो हमारे शरीर में हजारों छेद करेंगे। सुख बोया तो सुख के पौधे सुगंधित फूल और फलों से लदे हुए होंगे जो हमारे जीवन को महकाएंगे और मिठास से भर देंगे। तो आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। किसी गांव में एक वृद्ध पिता रहता था। वो बड़ा ही सज्जन व्यक्ति था। उसने अपने जीवन में सदैव मेहनत और ईमानदारी से कमाकर खाया था। उसके घर की हालत ठीक नहीं थी। वो बहुत ही गरीब इंसान था। उसका एक बेटा था, नाम था वल्लभ। वो अपने बेटे से बहुत प्यार करता था और वल्लभ भी अपने पिता का खूब ख्याल रखता था। एक दिन उस वृद्ध आदमी का अंतिम समय आ गया। उसे लगने लगा कि अब मेरे जाने का समय आ गया है। तो उसने बेटे वल्लभ से कहा, बेटा, मैं तुम्हारा ऐसा पिता हूं जिसने जिंदगी में हमेशा मेहनत और ईमानदारी से कमाकर खाया है। कहीं परोपकार की बात आ गई तो वहां भी पीछे नहीं हटा। आगे बढ़कर मैंने हमेशा लोगों की मदद की, चाहे मुझे खाने को बचता या ना बचता। मैंने कभी किसी भूखे को अपने घर से जाने नहीं दिया। यही कारण है कि मैंने तुम्हारे लिए धन संपत्ति जोड़कर नहीं रख पाई। आज मुझे बड़ा दुख है कि मैं तुम्हें छोड़कर कुछ नहीं जा रहा हूं, पर मैं तुम्हें आशीर्वाद देकर जा रहा हूं कि तुम अपने जीवन में कभी दुखी नहीं रहोगे। धन दौलत की भी तुम्हारे पास कोई कमी नहीं रहेगी। तुम जिस वस्तु से हाथ लगाओगे वो तुम्हारे लिए लाभ देकर जाएगी। यदि तुम अपने हाथ से मिट्टी भी छुओगे तो वो सोना बन जाएगी। ये मेरा आशीर्वाद है और हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। पिता के आशीर्वाद को बेटे ने अपने सिर पर चढ़ा लिया। उसके बाद उस वृद्ध आदमी का देहांत हो जाता है। दर्शक बंधु, पिता की मृत्यु के बाद घर की सारी जिम्मेदारी वल्लभ पर आ जाती है। अब घर का खर्च कैसे चले। पिता तो कोई फूटी कौड़ी भी छोड़कर नहीं गए थे। पेट पालना है, परिवार का भरण पोषण करना है, तो धन तो चाहिए ही। सोचने लगा कि मैं अब ऐसा क्या करूं जिससे घर का खर्चा चले। पिताजी तो आशीर्वाद दे गए हैं कि मैं कभी दुखी नहीं रहूंगा, पर आशीर्वाद तो तभी फलित होगा जब मैं कुछ काम करूंगा। यही सोचकर उसने एक ठेला गाड़ी बनवाई और उसी से वो छोटा मोटा व्यापार करने लगा। उसका व्यापार सही चलने लगा। उसने कुछ पैसे जमा कर लिए तो किसी शहर में एक छोटी सी दुकान भी खरीद ली। दुकान से उसे खूब लाभ हुआ। जैसे जैसे उसे लाभ होता गया वो अपना व्यापार भी बढ़ाता गया। कुछ वर्षों में ही उसकी गिनती शहर के धनवान सेठों में होने लगी। उसने जिस जिस चीज का व्यापार शुरू किया उसी से उसे दुगना लाभ हुआ। वो अब पिता के आशीर्वाद की शक्ति भली भांति समझ चुका था।
वो यही समझता था कि जो कुछ हो रहा है उसके पिता के आशीर्वाद से ही हो रहा है, क्योंकि मेरे पिता ने दुख उठाया, गरीबी सही, पर कभी बुरे कामों और बुरे लोगों का आश्रय नहीं लिया। कहते हैं जो लोग जीवन भर सत्य धर्म पर चलते हैं उनके मुख से निकले हुए शब्द को भी परमात्मा पूरा कर देते हैं। दर्शक बंधुओं, जो लोग दुखी पीड़ित लोगों के लिए खड़े होते हैं भगवान सदैव उनके लिए खड़े रहते हैं। उसकी वाणी सदैव फलती फूलती है, उसकी दुआ और बद्दुआ अपना प्रभाव जरूर दिखाती है, उसके आशीर्वाद में बल होता है। यही हुआ उस बल्लभ के साथ। पिता के आशीर्वाद से वो दिन रात संपन्न होता चला गया। जब भी बल्लभ से कोई पूछता कि भाई तुम्हारी तरक्की का राज क्या है, तो वो बड़े गर्व के साथ कहता कि मेरी ईमानदारी की मेहनत और पिता के आशीर्वाद से मैं समृद्ध होता जा रहा हूं। एक दिन उसके मित्र ने पूछा, भाई तुम्हारे पिताजी में यदि इतना ही बल था तो खुद क्यों गरीब रह गए? तब बल्लभ ने जवाब दिया, मित्र, सज्जन और धर्मात्मा लोगों के आशीर्वाद में शक्ति होती है, ना कि उनमें। मेरे पिता बहुत ही नेक और सज्जन व्यक्ति थे। उन्होंने अपने जीवन में अच्छे कर्मों से भगवान को प्रसन्न किया और भगवान ने उन्हें इतनी शक्ति दे दी कि उनका आशीर्वाद आज सत्य हो रहा है। आशीर्वाद भी उन्हीं पर अपना प्रभाव दिखाता है जिनके कर्म अच्छे होते हैं। मैं भगवान से कामना करता हूं कि मुझे ऐसी सद्बुद्धि देते रहना जिससे मैं अच्छे काम ही करता रहूं और मेरे पिता का आशीर्वाद हमेशा फलता फूलता रहे। दर्शक बंधुओं, उसके मित्र को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। सोचने लगा, एक आदमी जो कह दे वो सच कैसे हो सकता है। वो ये बात मानने को तैयार ही नहीं था। इधर बल्लभ का कारोबार दिन दूना रात चौगुना बढ़ता चला गया। अब तो वो अपना व्यापार देश विदेशों में करने लगा। इस प्रकार से उसे कई वर्षें बीत गईं। बहुत लाभ कमाया, खूब सुख उठाए। उसकी दिन रात की तरक्की देखकर उसके मित्र को जलन होने लगी। सोचने लगा, इसे ऐसी रास्ता बताऊं कि इसके व्यापार में घाटा पड़ जाए। बल्लभ अपने मित्र पर आंखें मूंद कर विश्वास करता था, पर उसका मित्र उसके इसी विश्वास का फायदा उठाकर उसे नीचे गिराना चाहता था। एक दिन बल्लभ के मित्र ने कहा, मित्र, तुम लोगों का व्यापार शुरू क्यों नहीं करते? सुना है जंजीबार जो देश है, जो तंजानिया के टापू पर बसा है, यदि तुम अपने यहां से लौंग खरीद कर जंजीबार में बेचोगे तो तुम्हें डबल मुनाफा होगा। वहां लौंग अच्छे कीमत में खरीदा जाता है। दर्शक बंधुओं, उसका मित्र जानता था कि लौंग का उत्पादन जंजीबार में ही होता है। दुनिया की 90% लौंग जंजीबार से ही खरीदी जाती है। ऐसे में अगर ये यहां से महंगे दामों में लौंग खरीद कर जंजीबार में जाएगा तो वहां इन्हें कोई फ्री में भी नहीं पूछेगा और इसे करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। दर्शक बंधु, वल्लभ ये जानता था कि उसका मित्र उसे कोई गलत सुझाव देगा ही नहीं, इसलिए उसने मित्र की बात पर विश्वास कर लिया और अपने देश से महंगे दामों में लौंग खरीदकर जहाज में भरकर जंजीबार के लिए रवाना हो गया। जंजीबार पहुंचकर उसने जहाज किनारे पर लगाकर लंगर डाल दिए और बल्लभ जहाज से उतरकर वहां के व्यापारियों से मिलने के लिए चला गया। वहां के रेतीली भूमि के रास्ते वो चलता हुआ व्यापारियों के पास पहुंचा और लौंग खरीदने की बात कही तो वहां के व्यापारियों ने पूछा, हे भाई, तुम कहां के व्यापारी हो और यहां तुम्हें किसने भेजा है? ये तो लौंग का ही देश है। दुनिया का 90% लौंग का उत्पादन यहीं से होता है। सारे देशों को लौंगे हमारे जंजीबार से ही जाती हैं। तुम ये लौंगे यहां बेचकर क्या लाभ कमाओगे? यहां तो उन्हें कोई फ्री में भी नहीं लेगा। तुम्हें किसी ने मूर्ख बनाया है तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए। दर्शक बंधुओं, व्यापारियों के मुख से यह बात सुनकर बल्लभ को बड़ा दुख हुआ। सोचने लगा, मित्र के एक झूठ बोलने के कारण मुझे करोड़ों का चूना लग गया। जो देश खुद दुनिया को लौंगे निर्यात करता हो वो भला हमसे लौंगे क्यों खरीदेगा और इतने महंगे दामों में? बल्लभ निराश होता हुआ अपने जहाज की ओर लौटने लगा। जंजीबार में उस समय सुल्तान का राज्य था। उसने देखा कि वहां का बादशाह अपने सैकड़ों सिपाहियों के साथ समुद्र की ओर जा रहा था। रास्ते में उनकी भेंट हो गई। सुल्तान ने बल्लभ से पूछा कि तुम कौन हो भाई, और बहुत ही दुखी मालूम पड़ रहे हो। बल्लभ ने बताया कि वो एक व्यापारी है।
और भारत से यहाँ आया है। व्यापारी समझकर सुल्तान ने उससे खूब सम्मान से बात की। वल्लभ ने देखा कि सुल्तान के साथ 100-150 सैनिक हैं, पर किसी के हाथों में ना कोई तलवार है ना बंदूक, सबके हाथों में बड़े बड़े छलना हैं। वल्लभ ये देखकर संशय में पड़ गया कि सैनिक इस छलनों का क्या करेंगे और सुल्तान इनसे कौन सा युद्ध लड़वाएगा। उससे रहा नहीं गया तो वो वहां के सुल्तान से पूछ बैठा कि आपके सिपाहियों के हाथों में तलवारों की जगह बड़ी बड़ी छलनियां हैं। तब सुल्तान बोला, हे व्यापारी, सुबह सुबह मैं जब समुद्र तट पर घूमने के लिए आया तो मेरी उंगली से एक अंगूठी निकलकर यहां कहीं रेत में गिर गई। मैं इन बड़े बड़े छलनों से रेत छानवाकर अंगूठी को ढूंढूंगा। तब वल्लभ ने सुल्तान से कहा, लगता है तुम्हारी अंगूठी कुछ ज्यादा ही कीमती थी, जो अपनी अंगूठी को ढूंढवाने के लिए इतने सैनिकों को लगाओगे। तब सुल्तान बोला, हे व्यापारी, अंगूठी तो ज्यादा कीमती नहीं थी, मेरे पास तो उस अंगूठी से अधिक अधिक कीमती अंगूठियां रखी हैं, पर इस अंगूठी से इतना लगाव मुझे इसलिए है क्योंकि वो अंगूठी अंगूठी नहीं बल्कि एक फकीर का आशीर्वाद है, जिसके कारण ही मैं यहाँ का सुल्तान बना बैठा हूं। वो कीमती अंगूठी नहीं, कीमती उसका आशीर्वाद है, जिसका मूल्य मेरे लिए मेरी सल्तनत से भी ज्यादा है। इतना कहकर सुल्तान वल्लभ से पूछने लगा, हे व्यापारी, तुम हमारे राज्य में क्या माल बेचने लाए हो? वल्लभ ने सोचा कि ये तो यहाँ का राजा है, इससे छुपाना मेरे लिए ठीक नहीं है। वल्लभ बोला, सुल्तान, मैं अपने देश भारत से लौंगे खरीद कर आपके यहाँ बेचने आया हूं। वल्लभ की बात सुनकर सुल्तान सहित सारे सैनिक हंस पड़े और बोले, भाई, भारत में तो लौंग हमारे यहाँ से ही जाती है, तुम्हें यहाँ लौंग बेचने की सलाह किसने दे दी? लगता है कोई तुम्हारा दुश्मन ही होगा। हमारे यहाँ लौंग बेचकर तुम क्या कमाओगे? यहाँ तो लौंगों की खान है, लगता है तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। वल्लभ कहने लगा, सुल्तान, वैसे आज तक तो मुझे किसी तरह के व्यापार में कोई नुकसान नहीं हुआ, फायदा ही फायदा होता है। ये मेरे पिता ने मुझे आशीर्वाद दिया था। उन्होंने मरते वक्त मेरे सिर पर हाथ रखकर मुझसे कहा था कि बेटा, तुम हाथ में धूल भी उठाओगे तो वो भी सोना बन जाएगी। इतना कहते कहते वल्लभ ने जमीन से एक मुट्ठी रेत उठाया और उसे नीचे गिराते हुए सुल्तान को दिखाया, तो वो क्या देखता है कि सुल्तान की वो खोई हुई अंगूठी वल्लभ की मुट्ठी में फंस गई। अंगूठी देखकर वल्लभ और सुल्तान दोनों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। अंगूठी देखकर सुल्तान बड़ा प्रसन्न होता है, कहने लगा, सचमुच तुम्हारे पिता का आशीर्वाद तुम्हारे लिए वरदान है। तुम्हारे हाथ में मेरी ही वो खोई हुई अंगूठी पड़ी है, ये तुम्हारे पिता के आशीर्वाद से ही संभव हुआ है। तुम्हारे पिता के आशीर्वाद को भगवान वास्तव में पूरा करते हैं। वल्लभ ने कहा, तुम्हारे लिए भी फकीर का आशीर्वाद किसी वरदान से कम नहीं है, जो तुम्हें अंगूठी खोने के बाद इतनी सहजता से मिल भी गई। इतना कहकर दोनों एक दूसरे के गले मिले। सुल्तान ने कहा, हे व्यापारी, मेरी अंगूठी ढूंढकर तुमने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है, इसलिए तुम जो कीमत मुझे बताओगे मैं उसी कीमत में तुम्हारी लौंगों को खरीद लूंगा। दर्शक बंधुओं, वल्लभ की लौंगे जंजीबार के सुल्तान ने उसकी 100 गुना कीमत ज्यादा चुकाकर खरीद ली। वल्लभ आज खुशी खुशी अपने देश को लौट आया। जब उसके मित्र को पता चला कि वल्लभ की लौंगे 100 गुना अधिक कीमत में खरीदी गई हैं, तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं था। वो समझ चुका था कि वास्तव में ये उसके पिता का आशीर्वाद का ही फल है। दर्शक बंधुओं, माँ बाप के आशीर्वाद में वास्तव में बड़ी शक्ति होती है। जो संतान अपने माता पिता की मरते दम तक उनकी सेवा करती है, उन्हें माँ बाप का आशीर्वाद वरदान के रूप में मिलता है। ईश्वर भी उनके आशीर्वाद को सच करके दिखाता है। जो संतानें अपने माँ बाप को दुख देती हैं, उन्हें रुलाती हैं, तो उनके मुख से निकलने वाली बद्दुआ उनकी दुखी आत्मा की हाय संतान को नष्ट कर देती है, उसे दरिद्र बना देती है, उसका सर्वनाश हो जाता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि माँ बाप को कभी रुलाना मत, उन्हें कभी अकेला छोड़कर जाना मत, वरना भगवान नाराज हो जाएंगे और उनका कोप आपके जीवन को नष्ट कर देगा। दर्शक बंधुओं, उम्मीद करता हूं यह कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी।
चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नई ज्ञान चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।